हाल ही में ट्रेन हादसा अपडेट। सूर्य नगरी एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में घायल हुए थे 26 यात्री। बागड़ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए इनको भर्ती कराया गया। उपचार के बाद सभी यात्रियों को डिस्चार्ज कर दिया गया और ये वाकई में सुखद और सुकून भरी खबर है कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। सभी यात्रियों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। रेलवे विभाग ने घायलों को सौंपी मुआवजा राशि। रेलवे अस्पताल के अधिकारियों की टीम भी इस दौरान जोधपुर रवाना हुई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पाली दौरा प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री द्वारा घटनास्थल और बांगड़ अस्पताल भी जाने का कार्यक्रम है, लेकिन जो भी घायल थे, 26 यात्री घायल हुए थे और बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इनका उपचार चल रहा था। राहत की बात यह है कि उपचार के बाद सभी यात्रियों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पाली दौरा प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि वो न सिर्फ घटनास्थल पहुंचेंगे बल्कि बांगड़ अस्पताल भी जाने का कार्यक्रम है। हालांकि इस दौरान सवाल यह है कि सभी जो यात्री घायल हुए थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, साथ ही रेलवे की तरफ से मुआवजा राशि भी दे दी गई है। ये ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा समझाने की हम आपको कोशिश करें किस तरीके से ये डिब्बे डिरेल हुए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि सर्दी की वजह से ट्रैक में क्रैक होगा और उस क्रैक पर से जब ट्रेन निकली तो वहां एक झटका लगा और उसके बाद न सिर्फ पटरी क्षतिग्रस्त हुई बल्कि एक के एक बाद ये बोगियां भी डिरेल होती चली गई और उस वजह से 26 यात्री ऐसे थे जो घायल हुए। फर्स्ट इंडिया की टीम सबसे पहले पहुंची, सबसे पहली तस्वीर दिखाई, राहत के कार्य में हाथ जुटाया और उसके बाद यह भी दिखाया कि किस तरीके से हादसा हुआ है। और उसके बाद से प्रशासन जागा, राहत के काम को शुरू किया गया, तेजी से राहत के काम को वहां बढ़ाया गया। और उसकी भी एक बड़ी वजह है कि यह बड़ा हादसा होने के बावजूद जनहानि नहीं हुई। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का घटनास्थल पर पहुंचने का कार्यक्रम है। उत्तर पश्चिम रेलवे जीएम विजय शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे। जनसंपर्क अधिकारी रेलवे ने जानकारी दी। रेल मंत्री घटना को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे और रेल मंत्री के आने की सूचना पर रेलवे विभाग अलर्ट हो गया है। जाहिर है इस घटना में एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक कई डब्बे डिरेल हुए, उनके अंदर यात्री सवार थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया और कहा कि गाड़ी संख्या 12480 बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की राजकीयवास बोमादरा रेलखंड की मध्य रेल हादसा बेहद दुखद है। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए कामना करता हूं। तत्काल राहत कार्य के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों और चिकित्सकों के दल ने रेलवे से समन्वय बनाकर यात्रियों को राहत पहुंचाई है। 26 घायल यात्रियों को बांगड़ राजकीय अस्पताल पहुंचाकर उपचार उनका शुरू कर दिया गया है, जिनमें से अधिकांश को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जिला प्रशासन पाली द्वारा घायल यात्रियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर, जो हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, 02932 252801 252804 ये जारी किया गया है। यात्रियों को बसों के जरिए गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी रेलवे अधिकारियों के साथ लगातार निगरानी कर रहे हैं। और यही राहत की बात कि जो 26 यात्री इस रेल दुर्घटना में घायल हुए थे उनमें से किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई और सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरे सहयोगी सुभाष जुड़ गए। सुभाष, जब सुबह इन डब्बों को डिरेल होते देखा तो दिल में बड़ी टेंशन थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो एक बड़ा हादसा हो। राहत की बात यह है कि जितने भी घायल थे सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। इसका मतलब ये किसी को गंभीर चोट नहीं आई। जितेंद्र जी, बिल्कुल एक डरावना हादसा था। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया की टीम मौके पर पहुंची थी और जिस समय टीम मौके पर पहुंची उस समय जो वहां के हालात थे और जिस तरह की घटना थी, केवल मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू किया जा रहा था। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि जो राष्ट्रीय जमहूरी के 300 बच्चे थे और यात्री थे वो सभी तरह से पूरी तरह से सुरक्षित है। केवल 20 से 24 यात्रियों के मामूली चोटें आई थी, उनका बांगड़ अस्पताल में उपचार कर दिया गया है। सबको छुट्टी दे दी गई है। जीएम उत्तर पश्चिमी विजय शर्मा मौके पर पहुंचे हैं। डीआरएम सुबह 6 बजे गीतिका पांडे पहुंच गई थी। सांसद सीपी चौधरी पहुंचे हैं। उसको लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और अब राहत कार्य वहां पर प्रारंभ कर दिए गए हैं। और माना यह जा रहा है कि मंगलवार की दोपहर तक यातायात को एक बार पुनः सुगम कर दिया जाएगा। विजेंद्र जी,
सुभाष, सभी को मुआवजा भी दिया गया रेलवे की तरफ से, प्रति व्यक्ति कितना मुआवजा दिया गया? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार यहाँ के रेल अधिकारियों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के संपर्क में थे। जो गंभीर रूप से घायल है उनको 25-25 हजार रुपए की राहत राशि दी गई है। इसके अलावा जो मामूली घायल है उनको 10-10 हजार रुपए की राशि दी गई है। अच्छा, क्योंकि जो भी अब टिकट बुक होती है उसके साथ एक इंश्योरेंस भी होता है, क्या उस इंश्योरेंस का फायदा भी मिलेगा इनको? हाँ, हमारी मंडल प्रबंधक नीतिका पांडे से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि जितने भी यात्री इसमें सवार थे जिनका रिजर्वेशन था और जो सामान्य श्रेणी के थे, उसको लेकर अगर कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है तो उसको लेकर इंश्योरेंस को लेकर भी रेलवे मंडल जोधपुर की ओर से कार्रवाई की जाएगी। विजेंद्र जी, सुबह शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बांगड़ अस्पताल में 26 यात्रियों को जो घायल थे उनको भर्ती किया गया था। राहत की बात यह है कि जितने भी घायल यात्री थे उन सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जो गंभीर घायल था उसको 25,000 रुपये का मुआवजा और जिनको मामूली चोटें आई उनको 10,000 रुपये का मुआवजा दिया गया। राहत की बात यह कि किसी को भी इतनी गंभीर चोट नहीं आई कि उसको अस्पताल में रखना पड़े और इसीलिए सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बॉम्बे बांद्रा से सूर्य नगरी जो हमेशा नियमित चलकर जोधपुर आ रही थी, रात्रि को 3 बजे के आसपास पाली के आसपास रेलवे स्टेशन पर रेल का दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में कुछ लोग घायल हुए जिनका उपचार पाली बांगड़ हॉस्पिटल में हो रहा है। कुछ लोगों को ट्रेन में वापस उनका प्राथमिक उपचार करके उनको रवाना किया गया है और ट्रेन अभी जोधपुर स्टेशन पर आने वाली है। और ये दुर्घटना क्यों हुई इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। किस प्रकार की लापरवाही हुई है, क्या कारण रहे हैं, ये सब जांच का विषय है। इसमें सबको छुटपुट चोटें आई है, कुछ लोगों को फ्रैक्चर हुए हैं, करीब वो 20-21 के आसपास है। बाकी लोगों को सुरक्षित अपने जोधपुर पहुंचने वाले हैं।